सब्सक्राइब कीजिए MDM टिप्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यू वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ये है Realme 15 Pro। तो आज मैं इस फ़ोन के टॉप 10 ऐसे फीचर शेयर करूंगा जो आपके डेली टास्क के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। अगर आप इससे इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, बिकॉज आपको इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फीचर, एक्स्ट्रा ब्राइटनेस। जब भी हम अपने घर से बाहर जाते हैं, आउटडोर में फ़ोन का ब्राइटनेस लो होने की वजह से हमें फ़ोन पर कुछ भी नहीं दिखता है। तो ऐसे में हम इस फ़ोन के एक्स्ट्रा ब्राइटनेस फीचर को यूज़ करके फ़ोन के ब्राइटनेस को और भी ज़्यादा लेवल अप कर सकते हैं। इसको ऑन करने के लिए ऑन कर लेना फ़ोन का सेटिंग, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का फीचर। इसको इनेबल करने के बाद आपके फ़ोन पर जो है एक्स्ट्रा ब्राइटनेस का फीचर इनेबल हो जाएगा। इससे आप अपने फ़ोन के ब्राइटनेस को और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो, जिससे आपका जो आउटडोर का विजिबिलिटी है वो आपको बहुत ही क्लियर देखने को मिलेगा। बट इसका यूज आप हमेशा मत करना, बिकॉज इससे आपका फोन का जो बैटरी है वो बहुत ही फास्ट ड्रेन होता है। नेक्स्ट फीचर, सर्कल टू सर्च। कई बार हमें कुछ प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, तो कई बार हमें ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ता है। तो ऐसे में हम इन सारी चीज को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जिस प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑन कर लेना अपने फोन पर उसको, फिर आपको जो मिडिल नेविगेशन बार है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपके फोन पर सर्कल टू सर्च का फीचर एक्टिव हो जाएगा, जिसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो या फिर आपको ऑनलाइन बाय करना हो, उस पर आपको सर्कल करना है। सर्कल करने के बाद उससे जो भी मैच होगा उसके नीचे में आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा। आप यहाँ से उसके बारे में जो है उस प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर आप उसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कौन से प्लेटफॉर्म के अंदर कितनी प्राइस पे मिलता है, आपको सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इसके बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। सर्कल टू सर्च फीचर को इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन पर प्रेस एंड होल्ड करना, राइट साइड पे आपको सेटिंग का आइकन मिलेगा, यहाँ पर आ जाना है। पूरे नीचे में आपको मिल जाएगा सिस्टम नेविगेशन। इसको क्लिक करने के बाद स्वाइप अप करते हुए थोड़ा सा ऊपर जाना है, फिर आपको मिलेगा सर्कल टू सर्च का फीचर। आप यहां से इस फीचर को इनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर, ऐप क्लोनर। अगर आप अपने फोन पर किसी भी ऐप का क्लोन यूज करना चाहते हो तो आप वन क्लिक पर कर पाओगे। जैसे कि मेरे फोन पर व्हाट्सएप का मैंने क्लोन कर रखा है, इसी तरह से आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्लिपकार्ट किसी का भी क्लोन यूज कर सकते हो अपने एक ही फोन के अंदर। ऑन कर लेना फोन का सेटिंग। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको शो हो जाएगा एप्स पर आने के बाद आपको शो हो जाएगा ऐप क्लोनर। यहाँ पर आके इस सेटिंग के अंदर आपके फोन पर जितने भी लिस्ट है वो ऐप का लिस्ट आपको शो हो जाएगा। फिर आपको जिस भी ऐप का क्लोन यूज करना हो जस्ट उसको क्लिक करके इनेबल कर देना। इनेबल करने के बाद आपके फोन पर उसका क्लोन और ऐड हो जाएगा। फिर आप अपने एक ही फोन के अंदर एक ही ऐप का जो है क्लोन वर्जन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर, नोटिफिकेशन हिस्ट्री। अब देखो, हम अपने फोन को दिन रात 24 घंटे यूज करते हैं, तो ऐसे हमारे फोन पर कौन सा नोटिफिकेशन किस टाइम आता है हमें एग्जैक्टली टाइम पता ही नहीं होता है। तो ऐसे में आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री का यूज करके आपके फोन पर कौन सा नोटिफिकेशन किस टाइम पर आता है आप एग्जैक्टली टाइम पता कर सकते हो। ऑन कर लेना फोन का सेटिंग। सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा नोटिफिकेशंस एंड क्विक सेटिंग। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे में शो हो जाएगा मोर सेटिंग। मोर सेटिंग पर आने के बाद आपको पूरा नीचे में शो हो जाएगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री। यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन हिस्ट्री को इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद आपके फोन पर 24 आवर्स जितने भी नोटिफिकेशन किस टाइम पर आते हैं आप पूरा का पूरा एग्जैक्टली टाइम आप यहाँ से नोटिफिकेशन हिस्ट्री से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मेरे फोन पर कई सारा नोटिफिकेशन आया है, तो किस ऐप का नोटिफिकेशन एग्जैक्टली किस टाइम पर आया है मैं पूरा का पूरा नोटिफिकेशन को यहाँ पर चेकआउट कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आप नोटिफिकेशन हिस्ट्री का यूज करके अपने फोन पर 24 आवर्स आने वाले पूरा का पूरा नोटिफिकेशन टाइम को यहाँ से देख पाओगे। नेक्स्ट फीचर, फ्लोटिंग विंडोज एंड स्प्लिट व्यू। कई बार हमें अपने फ़ोन पर हैवी टास्क करना पड़ता है, तो ऐसे में हमें सेम टाइम के अंदर दो अलग अलग ऐप को एक साथ यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे में आप इस फीचर की मदद से दोनों ही ऐप को सेम टाइम यूज़ कर पाओगे आसानी के साथ। अब जिस भी ऐप को आपको फर्स्ट ऑन करना है, ओपन कर लेना है, फिर आपको यहाँ पर मिनिमाइज़ करके जो है आपका जो रिसेंट प्लेयर है उस पर आने के बाद आपको दोनों ही फंक्शन देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट आता है स्प्लिट व्यू, सेकेंड आता है फ्लोटिंग विंडोज़। मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ फ्लोटिंग विंडोज़। जब भी आप किसी भी ऐप को फ्लोटिंग विंडोज़ पर मतलब ऐड कर देते हो, ऐड करने के बाद उस ऐप का जो यहाँ पर साइज है वो काफ़ी छोटा सा हो जाता है और इसके अंदर आप उस ऐप को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो। फिर जब आपको किसी अदर ऐप को ओपन करना हो तो आप यहाँ से अदर ऐप को भी डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हो गया आपके एक फ़ोन के अंदर दोनों ही ऐप को आप एक टाइम एक साथ में यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर मैं प्ले स्टोर को आराम से यूज़ कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं फेसबुक को भी आराम से
यूज़ कर सकता हूँ। तो इसका यूज़ है फ्लोटिंग विंडोज़। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करोगे, 3 डॉट के अंदर भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर मिनिमाइज़ करते हो तो जो भी आपने यहाँ पर फेसबुक को मैंने यहाँ पर ऐड किया था, तो फेसबुक का जो यहाँ पर आइकन है वो मिनिमाइज़ हो गया, यानी मेरे फ़ोन का स्क्रीन से हाइड हो गया। अभी मैं यहाँ पर इजीली प्ले स्टोर का यूज़ कर सकता हूँ। फिर जब मुझे फेसबुक का यूज़ करना हो, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्वैप कर दूंगा। स्वैप करने के बाद ऑटोमेटिकली जो मैंने यहाँ पर मिनिमाइज़ किया था फेसबुक, वो मेरे फ़ोन पर दोबारा से शो हो जाता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर फुल स्क्रीन, मिनिमाइज एंड क्लोज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसी तरह से आपको और भी एक फंक्शन देखने को मिलता है जिसका नेम है स्प्लिट व्यू। जब भी आप किसी भी ऐप को स्प्लिट व्यू पर ऐड करते हो तो आप सेम टाइम के अंदर हाफ स्क्रीन के अंदर जो है दोनों ही ऐप को एक साथ यूज़ कर पाओगे। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देखो, ऊपर के साइड में मेरा फेसबुक ओपन है और नीचे के साइड में मेरा प्ले स्टोर ओपन है। तो ऐसे में यहाँ पर एक ही टाइम के अंदर, सेम टाइम के अंदर दोनों ही ऐप को एक साथ यूज़ कर सकता हूँ। तो फ्लोटिंग विंडोज़ का यूज़ थोड़ा सा अलग है, स्प्लिट व्यू का यूज़ थोड़ा सा अलग है, बट यूज़ तो काफ़ी सिमिलर है, बट इन दोनों का जो फंक्शन होते हैं थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। अब देखो, आपको दोनों के ऊपर में 3 डॉट देखने को मिलेगा। 3 डॉट को जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएगा। अब मान लो मेरे नीचे में यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन है। अगर मुझे प्ले स्टोर को स्विच करना है किसी अदर ऐप से, अगर मुझे प्ले स्टोर यूज़ नहीं करना है, किसी अदर ऐप को यूज़ करना है, तो स्विच ऐप पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगा। फिर आपको जिस भी ऐप को यूज़ करना है आप डायरेक्टली उस ऐप को ओपन कर लेना। फिर आपका जहाँ पर ऐप है वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। जैसे कि मेरे नीचे में फ्लिपकार्ट मैंने स्विच कर लिया और ऊपर के साइड में मेरा फेसबुक ओपन है। तो इसी तरह से आपको ऊपर एंड नीचे दोनों में आपको 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप इन सारे फीचर का यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर एक्सप्लेन पर क्लिक करोगे तो ऐसे में जो आपका यहाँ पर फेसबुक का पेज है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, एंड जो आपको नीचे में जो भी अपने ऐप को ऐड कर रखा था उसका यहाँ पर जो स्पेस है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो। अब मान लो ऊपर में मेरा फेसबुक ओपन है एंड नीचे में मेरा यहाँ पर फ्लिपकार्ट ओपन है। अगर मुझे फ्लिपकार्ट को ऊपर के साइड करना है और फेसबुक को नीचे के साइड में करना है तो आप यहाँ पर जस्ट 3 डॉट पर क्लिक करके इसको स्विच भी कर सकते हो। ऐसे में जो आपका ऊपर वाला ऐप है वो नीचे आ जाएगा और जो नीचे वाला ऐप है आपका ऊपर में चला जाएगा। तो इसी तरह से आप इस फंक्शन का इजीली अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर, ऐप पिनिंग। अब देखो, इसका जो यूज है काफी नेक्स्ट लेवल है। फर्स्ट आपको ऑन कर लेना फोन का सेटिंग पर आने के बाद आपको सर्च कर लेना है ऐप पिनिंग। ऐप पिनिंग पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर इनेबल करने के लिए बोला जाएगा, बट आपको यहाँ पर याद रहे कि जब भी आप यहाँ पर नेविगेशन बार को यहाँ पर हाइड करके यूज करते हो तो ऐसे में ऐप पिनिंग का फंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे में आपको नेविगेशन गेस्चर पर क्लिक करके बटन पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। बटन पर सिलेक्ट करने के बाद आपके नीचे में बटन वाला नेविगेशन बार आ जाएगा। उसके बाद आप इस फंक्शन को इनेबल कर सकते हो। इसका यूज ये है, आपको उसके जस्ट नीचे में मिलेगा लॉक स्क्रीन आफ्टर अनपिनिंग। इसका यूज क्या है आपको आगे समझ में आ जाएगा, बस आपको कर देना है बैक करने के बाद अगर मान लो आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप अपने छोटे बच्चे को फोन देते हो, तो ऐसे में जब भी आप उसको यूट्यूब लगा कर देते हो तो ऐसे में छोटे बच्चे जो है वो आपस से अपने फोन को बैक कर देते हैं। तो ऐसे में आपको बार बार यूट्यूब को ओपन करना पड़ता है। तो ऐसे में आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो। तो ऐसे में आप ऐप पिनिंग का यूज़ करके यूट्यूब को लॉक कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम यूट्यूब को ऑन किया, उसके बाद आपको यहाँ पर रिसेंट टास्क को ओपन करना है। 3 डॉट मिलेगा, इसको क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर शो हो जाएगा पिन वाला आइकन। पिन को क्लिक कर देना, फिर आपके यहाँ पर बोला जाएगा ऐप पिन, उसके जो भी फंक्शन है आपको यहाँ पर शो होगा। आपके यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना। अगर मैं बैक आने के लिए ट्राई करूंगा तो यहाँ पर बैक नहीं होगा और ना ही यहाँ पर मेरा कंट्रोल सेंटर और ना ही मेरा नोटिफिकेशन ओपन होगा। बस यूट्यूब के अंदर जो है वॉल्यूम लेवल अप होगा एंड लेवल डाउन होगा। इसके अलावा ना ही कंट्रोल सेंटर ओपन होगा और ना ही यहाँ पर बैक होगा। अब देखो, जब भी आप अपने बच्चे के पास से वापस से फोन ले लेते हो तो ऐसे में आपका जहाँ पर नेविगेशन बटन है लेफ्ट एंड राइट दोनों को आपको एक साथ प्रेस एंड होल्ड करना है। फिर आपका यहाँ पर ऐप है वो अनपिन हो जाएगा। फिर आप अपने यूट्यूब से जो है बाहर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट फीचर, एयर गेस्चर। इसको यूज करने के लिए ऑन कर लेना फोन का सेटिंग के अंदर आपको एक सेटिंग मिलेगा एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वर्सेंस। इस सेटिंग के अंदर आने के बाद जस्ट आपको स्वेप अप करते हुए ऊपर जाना है। फिर आपको शो हो जाएगा स्मार्ट सेंसिंग के नाम से फीचर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने मिलेगा एयर गेस्चर पर आने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन मिलेगा, एक आता है एयर कॉल कंट्रोल और एक आता है एयर स्क्रॉल। एयर कॉल कंट्रोल पर क्लिक करके अगर आप एयर कॉल कंट्रोल को इनेबल करोगे तो इसकी मदद से किसी के भी अगर आपके फोन पर इनकमिंग कॉल आता है तो ऐसे में आप अपने फोन को विदाउट टच के हैंड के इशारों से ही जो है रिसीव कर पाओगे और म्यूट भी कर पाओगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, मेरे फोन पर इनकमिंग कॉल आया और ऐसे में अपने हैंड के इशारे से जो है फोन को रिसीव कर लिया। तो इसी तरह से जो है अगर आप यहाँ पर वर्कआउट करते हो अपने फोन से दूर होकर के, तो ऐसे में आप एयर कॉल कंट्रोल का यूज करके किसी के भी फोन को रिसीव कर पाओगे। आपके यहाँ पर मिलेगा लर्न गेस्चर। इसको क्लिक करके आपको कॉल रिसीव कैसे करना है, कॉल को म्यूट कैसे करना है, वो सब कुछ आप यहाँ पर लर्न भी कर सकते
सकते हो। नेक्स्ट फीचर आता है आपके यहाँ पर मिलेगा एयर स्क्रॉल। इसका यूज ये है, अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम में कोई भी रील देखते हो और ऐसे में अगर आपको स्वेप अप करना हो तो आप एयर स्क्रॉल की मदद से अपने फोन को विदाउट टच किए स्क्रॉल कर पाओगे। उसके लिए जस्ट आपको अपने हैंड के इशारों से ही जो है आपके यहाँ पर स्क्रॉल करना है। सपोर्टेड एप्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर देख पाओगे कि एयर स्क्रॉल का जो फंक्शन है वो अभी के टाइम पर टोटल कितने एप्स के ऊपर वर्क करते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। अभी के टाइम पर यही 3 सोशल मीडिया ऐप के ऊपर जो है एयर स्क्रॉल फीचर वर्क करता है। नेक्स्ट फीचर वेरीफाई टू पावर ऑफ। अगर आप अपने फोन को पावर ऑफ या रिस्टार्ट करने के लिए आते हो तो ऐसे में आपका फोन पावर ऑफ या रिस्टार्ट नहीं होगा। फर्स्ट आपको पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाएगा। जब तक आप अपने फोन पर पासवर्ड एंटर नहीं करते तब तक आपका फोन पावर ऑफ या रिस्टार्ट नहीं होगा। ये जो सेटिंग है आपके फोन की प्राइवेसी के लिए बहुत ही यूजफुल है। अगर आप भी अपने फोन को प्राइवेसी रखना चाहते हो, सिक्योर करना चाहते हो तो आपको ऑन कर लेना फोन का सेटिंग के अंदर आपको नीचे में शो हो जाएगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसको क्लिक करने के बाद जस्ट आपको स्वेप अप करते हुए थोड़ा सा ऊपर जाना है। नीचे में मिलेगा मोर सेटिंग एंड प्राइवेसी। नीचे में आपको मिल जाएगा ये वाला सेटिंग, थोड़ा सा स्वेप अप करते हुए जाना है। जस्ट आपको पूरे नीचे में मिलेगा बॉटम साइड में रिक्वायर्ड पासवर्ड टू पावर ऑफ। इसको क्लिक करने के बाद जस्ट आपको स्वेप अप कर देना है ऊपर। फिर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा वेरीफाई टू पावर ऑफ। वेरीफाई फॉर पावर ऑफ का यूज ये है, जब भी आप इसको इनेबल कर दोगे तो जब भी आप अपने फोन को पावर ऑफ या रिस्टार्ट करने के लिए जाओगे तो ऐसे में आपका फोन का जो लॉक स्क्रीन है उसका पासवर्ड को एंटर करने के लिए बोला जाएगा। अब देखो ये जो फीचर है आपके फोन के सिक्योरिटी और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मान लो आपका फोन चोरी हो जाए, ऐसे में जो भी बंदा आपके फोन को लेगा फर्स्ट टाइम वो पावर ऑफ करेगा। तो ऐसे में अगर आप इस फीचर को इनेबल करके रखोगे तो वो बंदा, वो चोर आपके फोन को पावर ऑफ नहीं कर सकता और ऐसे में आप अपने फोन को बहुत ही फर्स्ट ट्रेस कर पाओगे। तो इसी तरह से अगर आप इस फंक्शन का यूज करोगे तो आप अपने फोन को पावर ऑफ होने से बचा सकते हो। नेक्स्ट फीचर अलाउ क्विक सेटिंग ऑन लॉक स्क्रीन। इसको इनेबल करने के लिए ऑन कर लेना फोन का कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको जस्ट नीचे में शो हो जाएगा 3 डॉट को क्लिक करने के बाद आपको शो हो जाएगा कस्टम क्विक सेटिंग। यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो है आपको एक फंक्शन मिलेगा जिसका नेम आता है अलाउ क्विक सेटिंग ऑन लॉक स्क्रीन। इसका यूज मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको इनेबल करोगे, इनेबल करने के बाद जब भी आपका फोन का स्क्रीन ऑफ होता है आप अपने फोन के लॉक स्क्रीन से ही जो है कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन, यहाँ पर जो इंटरनेट हॉटस्पॉट वगैरह ऑन ऑफ करना है तो आप इजीली लॉक स्क्रीन के ऊपर से ही जो आप यहाँ पर एक्सेस कर पाओगे। जस्ट अगर आप इसको डिसेबल कर दोगे, डिसेबल करने के बाद आप अपने फोन के लॉक स्क्रीन से कंट्रोल सेंटर को एक्सेस नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। अब कंट्रोल सेंटर को ओपन करने के लिए आपको अपना फोन को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक करने के बाद ही जो है आप अपने फोन के कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकते हो। अब देखो इसका यूज ये है, मैं आपको एक्चुअली में बता देता हूँ। ये भी आपके फोन के प्राइवेसी के ऊपर आता है। अगर आप इसको डिसेबल रखोगे तो आपके फोन के प्राइवेसी के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। अब देखो नॉर्मली अगर आप यहाँ पर इसको डिसेबल रखोगे तो कोई भी बंदा आपके फोन के लॉक स्क्रीन से जो है कंट्रोल सेंटर को विजिट नहीं कर सकता और आपका इंटरनेट हॉटस्पॉट फ्लाइट मोड वगैरह ऑफ नहीं कर सकता। अगर आप इसको इनेबल करके रखोगे तो कोई भी बंदा ऐरा गैरा आपके फोन का ओपन करेगा, ओपन करने के बाद आपके फोन के कंट्रोल सेंटर को विजिट कर सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा आप इस फंक्शन को डिसेबल जरूर करके रखना। नेक्स्ट फीचर, अगर आप अपने फोन पर किसी भी फोटो को एआई के थ्रू एडिट करना चाहते हो अपने डेली लाइफ के लिए तो भी आप इजीली कर पाओगे। ऑन कर लेना वो फोटो जिसको आपको एआई के थ्रू से एडिट करना है। फिर आपको नीचे में शो हो जाएगा एडिट वाला आइकन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एआई एडिटर के नाम से आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको जितने भी फंक्शन मिलेगा ये सब कुछ एआई का फंक्शन है। तो आप एआई की मदद से अपने फोटो को बेहतरीन लुक दे सकते हो। अब देखो फर्स्ट में आपका आएगा एआई इरेजर। अगर आपके फोन के बैकग्राउंड पर कोई अनवांटेड ऑब्जेक्ट है उसको रिमूव करना हो तो आप विदाउट थर्ड पार्टी के 1 क्लिक पर कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिलेगा रिमूव पीपल, पेंट ओवर एंड स्मार्ट लेसियो। अगर आपके फोटो के बैकग्राउंड पर काफी ज्यादा लोग हो तो ऐसे में आप रिमूव पीपल का यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप किसी अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव करना हो तो आप यहाँ पर स्मार्ट लेसियो एंड पेंट ओवर का यूज करके जो है यहाँ पर जो है किसी भी यहाँ पर अनवांटेड ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो। देन अगर आपके पास कोई ऐसा फोटो है जिसका क्वालिटी काफी ज्यादा लो है और आप उसको इनहांस करना चाहते हो, एआई अल्ट्रा क्लियरिटी को क्लिक करके जो है आप अपने फोन पर किसी भी लो क्वालिटी फोटो को यहाँ पर आप इनहांस कर सकते हो। देन नेक्स्ट आता है अनब्लर। अगर आपके फोन पर कोई ऐसा फोटो है जो काफी ज्यादा ब्लर है और आप उसको अनब्लर करना चाहते हो तो ऐसे में आप अनब्लर फीचर का यूज करके ब्लर किए हुए फोटो को यहाँ पर अनब्लर भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रिमूव रिफ्लेक्शन। अब देखो अगर आपके फोन पर कोई ऐसा फोटो है जिसके बैकग्राउंड पर काफी ज्यादा लाइटिंग हो, लाइटिंग के रिफ्लेक्शन काफी ज्यादा हो, तो ऐसे में आप उस फोटो को रिमूव रिफ्लेक्शन पर ऐड करके जो है उस फोटो के बैकग्राउंड पर जो भी लाइटिंग इफेक्ट है आप उस लाइटिंग इफेक्ट के रिफ्लेक्शन को जो है काफी हद तक सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह से आपको और भी 2 फंक्शन मिल जाता है एआई का जिसकी मदद से जो है आप अपने फोन के गैलरी पर किसी भी एल्बम के अंदर कोई भी फोटो का एक अच्छा सा लुक दे सकते हो। आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को Realme 15 Pro के टॉप 10 यूजफुल सेटिंग बताया, यूजफुल टिप्स बताया जो आपके डेली टू लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज की वीडियो अगर आपको जरा से भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो कर देना लाइक। फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखना हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना, मिलता हूँ किसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना।